आयुर्वेद से क्या सीखना चाहिए? जैसे आपने कहा कि पहले खुद जानो, जो बोल रहा है उसके बाद सुनो। तो आज का पॉडकास्ट जो सुन रहा है, वो क्या ऐसा आयुर्वेद के बारे में जाने, जिससे कि उसको बेसिक कॉन्सेप्ट उसकी हेल्थ का क्लियर हो जाए? आयुर्वेद में उसको वात पित्त कफ के बारे में जानना चाहिए। अब इसकी जो एजुकेशन है वो गूगल पे पड़ी है और इस चैप्टर को पूरा पढ़ना चाहिए। और इसको जब पूरा पढ़ता है आदमी तो उसको ज्ञान हो जाता है। ब्रीफली मुझे बताओ। ब्रीफली जैसे मान लो वात में कितने दोष आते हैं, पित्त में कितने आते हैं और कफ में कितने आते हैं, ये अलग अलग होते हैं। ये लंबा चैप्टर है, कभी फिर पॉडकास्ट करेंगे तो मैं आपको इसका पूरा ये पढ़ा ही दूंगा पाठशाला की तरह। लेकिन ये है कि जैसे ही पेशेंट को ये पता चल जाता है कि मेरी प्रकृति ये है, बात है तो मुझे ये चीज़ें नहीं खानी, वाई वाली चीज़ें नहीं खानी। पित्त प्रकृति है, मुझे गर्मी पैदा करने वाली चीज़ें नहीं खानी। कफ प्रकृति है तो मुझे वो चीज़ें नहीं खानी जो कफ पैदा करती हैं, जैसे आड़ू है, ऐसी चीज़ें खटाई वाली चीज़ें नहीं खानी। तो उसमें उसको सारी चीज़ें खुद उसका डाइट चार्ट फ़ॉलो करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आयुर्वेद ये कहता है कि दवाइयों से ज़्यादा प्रिकॉशन ज़रूरी है। अगर आप प्रिकॉशन रखोगे तो आप बीमार नहीं होगे। है ना? बीमार नहीं होंगे तो आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। तो आपको लाइफ़स्टाइल, योगा एंड अपना नेचुरोपैथी, योग एंड नेचुरल, क्योंकि नेचुरोपैथी में कोई दवाई नहीं है, योग में कोई दवाई नहीं है। पहले आप उससे निरोग रहना सीखो, दवाई की ज़रूरत बाद में पड़ती है। और आज के पॉडकास्ट में मैं एक ही बात कहूँगा कि सवेरे त्रिफला, रात को हल्दी, शाम को भूमि आंवला, जो लीवर के लिए। ये 3 चीज़ें अपनी लाइफ में सदा के लिए फिट कर लो और हफ्ते में 1 दिन छोड़ दो, रोज़ाना खाओ। घर में बना लो, बन जाती है, नहीं www.vaidwan.com पे आ जाओ। बहुत पैसा चाहिए मुझे भी, उस पे आके ले लो, तो वहाँ मिल जाएगी। राइट। आप नाड़ी वैद्य हैं, तो नाड़ी देख के कैसे बता देते हो कि क्या है होगा? बता सकते हो अभी? मुझे इतना नहीं, वात पित्त कफ हम बताते हैं, जैसे अभी हाँ, अभी देखो आपकी जो प्रकृति है वो पित्त प्रकृति है, गर्मी की प्रकृति है। गर्मी गर्म की प्रकृति मतलब? गर्म चीज़ आपको सूट नहीं करेगी कोई भी। जैसे जो चीज़ खाने से, अब जैसे आपको बहुत ज़्यादा कोई गर्म चीज़ दी जाए खाने के लिए, जैसे कोई मसाला हो, कुछ भी हो, पैरों में आपको जलन होएगी। इस तरह की प्रकृति है आपकी। तो उसमें आकर के आपको पित्त प्रकृति से लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ये इस तरह की प्रकृति होती है, अच्छा, तो हर किसी की कोई ना कोई प्रकृति, अलग-अलग है। इसका बैलेंस कैसे और बना स कइयों की मिश्रित होती है, वात पित्त दोनों होती हैं। अच्छा, दोनों आ जाती हाँ, हैं। कइयों की पित्त और कफ दोनों होती हैं, ऐसी भी होती है। तो इसका बैलेंस कैसे बना सकते हैं? बैलेंस फूड को सेट करके, डाइट सेट करके, कोई दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। अब अच्छा, जैसे आपकी पित्त प्रकृति है, आप आँवला जितना खाओगे उतना खुश रहोगे। अच्छा। जितना आँवले का सेवन करोगे, चाहे मुरब्बे के रूप में, चाहे पाउडर के रूप में, चाहे फ्रेश आँवले के जूस के रूप में, जितना लोगे आप खुश रहोगे। धनिया जितना खाओगे आप खुश रहोगे। राइट, राइट। ऐसा कोई घर पे पता लगा सकता है कि उसकी कौन-सी प्रकृति है? कोई साइ नेचुरली? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। घर पे नहीं हो सकता, क्योंकि हाँ, इसके लिए क्लासेज होती हैं, लगा लें लोग, क्लासेज लगाते हैं नहीं, जिनको पर जैसे नॉलेज। साइंस होने से मान लो पैरों में गर्मी होती हुँ। है, तो ऐसे साइंस तो मिल ही नहीं, जाएँगे। ऐसा नहीं होता। इसमें तो वैद्य की सलाह ही लेनी पड़ेगी। हुँ, वैद्य बता देते हैं, जैसे पंडित नहीं बना देते कुंडली, वैद्य हुँ। बना देते हैं कि तेरे को पित्त प्रकृति है, तेरी ये है, आपकी ऐसे-ऐसे कौन-सी करके। प्रकृति है? मेरी पित्त प्रकृति है। सेम है? तो आप गरम चीज़ें नहीं खाते फिर? मैं बहुत रेयर ही लेता हूँ। मेरा वैसे भी फूड रेयर है। अच्छा। मैं खाना बहुत कम, हमेशा खाना मैं घर से खा के आता हूँ, बाहर मैं कम ही खाता हूँ। घर पे मेरे नॉर्मल रात को महीने में 20 दिन तो मेरे येलो दाल बनती है। सुबह उठते ही क्या खाते हो? सुबह उठते ही? सबसे पहला जो मेरा फूड होता है, वो बादाम, किशमिश, अखरोट और वो अंजीर वाला, और एक कलौंजी, मेथी और काले चने, ये तो मैं लेता हूँ। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना होगी, और जिनको है वो भी ले लें तो फ़ायदा होगा। और ये मेरा फूड हो गया। उसके बाद मेरे को सलाद की प्लेट मिलती है, मेरी बेटी बना देती है, मैं खाता हूँ। फिर दूसरी प्लेट मुझे मिलती है, उसमें भरपूर फ्रूट होते हैं, सारा फ्रूट होता है। मतलब जो 5 स्टार होटल में नहीं होता, पहला फूड सुबह-सुबह नहीं देते, वो खा लो हुँ। ये, वो सारे स्प्राउट वगैरह हर चीज़ मेरे बनती है और हम खाते हैं। किसी को आज शुरू करना है, सुबह उठते ही अपनी हेल्थ को हमेशा अच्छा रखना है। कैसी डाइट होनी चाहिए? व्हाट इज़ द बेस्ट? सबसे पहला तो खीरा खाना चाहिए उठ के, अच्छा, खाली पेट। अच्छा। हाँ, और दूसरा उसको एक मूली रात को पानी में रात को नमक लगा के छोड़ के सुबह उसको धो के खाना चाहिए।
अगर कर सकता है तो। नहीं तो आराम से अपना सुबह-सुबह का जो फूड है, अब जैसे मान लो अपने पंजाब में तो परोंठे खाने की बहुत आदत है, मैं भी खाता हूँ। तो वो एक टाइम होता है, जैसे आपने सबसे पहले फ्रूट ले लिया, सॉरी सैलेड ले लिया, फिर फ्रूट ले लिया। उसके 1 घंटे बाद आप चाहे परोंठे खाओ, कुछ खाओ, आपकी बॉडी पे बैड इफ़ेक्ट नहीं आता। अच्छा, तो वो डाइजेशन को क्लीन हो जाता है, क्योंकि आपने पहले वो मशीन को साफ कर लिया, अच्छा। तो अब उसके अंदर कोई कचरा है ही नहीं। हुँ, डिटॉक्स तो हो गई बॉडी सुबह ही उठते। हुँ, दूसरा, आपके अंदर लीवर है, हार्ट है, ब्रेन है और फेफड़े हैं, गुर्दे हैं, सब कुछ है ना। तो आप देखिएगा, फ़ील करिएगा, जब आप खीरा खाते हो, तो आँखें बंद करके देखिएगा, अंदर पूरा वो डांस कर रहे होते हैं कि आज इसको अकल आ गई, बढ़िया चीज़ खा रहा है। सुबह-सुबह चाय डाल दो उसके अंदर, तो आपको लगेगा सब रो रहे हैं अंदर। हुँ, तो तो मतलब खुद भी पता होता है कि हम कर क्या रहे हैं। लेकिन उसका एक थोड़ा-सा, मैं ये नहीं कहता चाय बंद कर दो, मैं ये नहीं कहता पराठे बंद कर दो, कुछ बंद नहीं करना। उससे पहले बर्तन को तो साफ करेंगे ना, अगर उसमें कुछ डालना है। तो बस उसको साफ करने का तरीका है कि कलौंजी मेथी वाला फ़ॉर्मूला, बादाम किशमिश वाला फ़ॉर्मूला, उसके बाद ये 5-5 मिनट का गैप, उसके बाद 1 प्लेट सलाद की, फिर 1 प्लेट फ्रूट की, आधे घंटे का गैप देके नाश्ता करो दबा के। कई बार जो हेवी खाते हैं, हेवी खाने के बाद ऐसा सोचते हैं कि अब ये सही है कि नहीं मुझे आप बताइए, कि जैसे मैं भी ऐसे ही करता हूँ कि जब हेवी फ़ील हो रहा होता है, तो खाने के बाद मैं ग्रीन टी पी लेता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है मेरा खाना डाइजेस्ट हो गया। तो ये मेरा वहम है या ये सच हो रहा है कुछ? नहीं, ये अच्छा है, बट अगर उसके बाद सौंफ, जीरा, अजवाइन की फ़ॉर्मुलेशन ली जाए तो बहुत बेटर है। अच्छा, ग्रीन टी से कई गुना बेटर। अच्छा। हेवी हो रहा है तो हुँ। सौंफ खा लो। हाँ। अब जैसे लोग कहते हैं कि बाज़ार का वो जीरा पानी बोतल में आता है, बिल्कुल नहीं, घर पे लेना। अगर आपको लगता है जीरा, अजवाइन, सौंफ ऐसे नहीं खाया जाता, तो उसको पानी में डालो, 1 गिलास में, डाल के आधा-आधा चम्मच तीनों को डालो, पानी में पका लो। जब पानी आधा रह जाए सिप करके पी लो, आनंद आएगा। अगर टेस्ट बढ़ाना है थोड़ा-सा उसमें वो डाल लो, क्या कहते हैं, हनी। अच्छा, अच्छा।